दोस्तों, इतिहास में कई राजा हुए, कई साम्राज्य बने और खत्म हो गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस वीर राजा की जिसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ त्याग दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने ताकतवर मुगल साम्राज्य के सामने कभी घुटने नहीं टेके। वह नाम है महाराणा प्रताप। कहा जाता है कि जब पूरा भारत मुगल सम्राट अकबर के अधीन आ चुका था, तब भी एक ऐसा राजा था जो किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहता था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे महाराणा प्रताप का बचपन, उनकी वीरता और संघर्ष, प्रसिद्ध बैटल ऑफ हल्दीघाटी और उनका अमर स्वाभिमान। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान योद्धा की कहानी। शिशु जन्म और बचपन। 9 मई 1540 को राजस्थान के कंभलगांव फोर्ट में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था महाराणा प्रताप। उनके पिता थे मेवाड़ के राजा युद्ध सिंह आई और माता थीं जयवंताबाई। बचपन से ही प्रताप बहुत मजबूत और साहसी थे। कहा जाता है कि वे बचपन में ही भारी तलवार उठा लेते थे और घुड़सवारी में भी माहिर थे। राजपूत परंपरा के अनुसार उन्हें बचपन से ही युद्ध कला सिखाई गई। तलवारबाजी, भाला चलाना, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीतियां ये सब उनकी शिक्षा का हिस्सा थे। लेकिन उनके जीवन में असली चुनौती अभी आने वाली थी। मुकुट मेवाड़ की गद्दी। समय बीतता गया और मुगल साम्राज्य तेजी से पूरे भारत में फैल रहा था। मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि सभी राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार करें। कई राजाओं ने समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ की धरती पर एक ऐसा योद्धा था जो कभी झुकना नहीं चाहता था। 1572 में पिता की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहले ही मुगलों के कब्जे में जा चुकी थी। लेकिन प्रताप ने एक वचन लिया, जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। क्रॉस हल्दीघाटी का युद्ध। 18 जून 1576 राजस्थान की धरती पर एक ऐतिहासिक युद्ध होने वाला था। यह युद्ध था बैटल ऑफ हल्दीघाटी। एक तरफ थी मुगल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह आई, दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप और उनकी छोटी लेकिन बहादुर सेना। युद्ध शुरू हुआ और मैदान में तलवारों की चमक दिखाई देने लगी। महाराणा प्रताप खुद युद्ध के मैदान में उतर गए और दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी बहादुरी देखकर मुगल सेना भी चौंक गई। लेकिन इस युद्ध में सबसे यादगार था उनके घोड़े चेतक का साहस। घोड़ा चेतक की वीरता। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह महाराणा प्रताप का सच्चा साथी था। जब युद्ध अपने चरम पर था, तब चेतक ने एक ऐसा काम किया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। कहा जाता है कि चेतक ने मुगल सेनापति के हाथी पर छलांग लगा दी। महाराणा प्रताप ने उस समय दुश्मन पर जोरदार हमला किया, लेकिन युद्ध के दौरान चेतक घायल हो गया। फिर भी उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कुछ दूरी पर जाकर चेतक गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। आज भी राजस्थान में चेतक की वफादारी की मिसाल दी जाती है। पहाड़ में सूर्योदय, जंगलों का संघर्ष। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों और पहाड़ों में रहना पड़ा। उनका जीवन बहुत कठिन हो गया। कभी कभी खाने के लिए उनके परिवार को घास की रोटी तक खानी पड़ती थी। एक बार उनकी बेटी भूख से रो रही थी और हाथ में पकड़ी रोटी भी एक जंगली जानवर ले गया। यह देखकर महाराणा प्रताप का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। पैसों की थैली, डॉलर बैग, भामाशाह की मदद। उसी समय उनके मंत्री भामाशाह आगे आए। भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी। उन्होंने कहा, महाराज, यह धन मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए है। इस धन से महाराणा प्रताप ने फिर से सेना तैयार की। यूरोपीय किला मेवाड़ की वापसी। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने कई क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। उन्होंने उदयपुर, गोगंदय, कंभलगांव जैसे कई स्थानों को फिर से अपने राज्य में शामिल कर लिया। हालांकि चित्तौड़गढ़ फोर्ट पूरी तरह वापस नहीं मिल पाया, लेकिन मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से स्वतंत्र हो गया। ताबूत महाराणा प्रताप की मृत्यु। 19 जनवरी 1597 को राजस्थान के चावंद में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु शिकार के दौरान लगी चोट के कारण हुई, लेकिन मरते समय भी उनका एक ही सपना था, मेवाड़ की स्वतंत्रता। मध्यम सफेद तारा महाराणा प्रताप क्यों महान है?
महाराणा प्रताप इसलिए महान माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, अपने राज्य और स्वाभिमान के लिए सब कुछ त्याग दिया। आज भी भारत में उनका नाम वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। लक्ष्य पर निशाना। कंक्लूजन। दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ कहानियां नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि अगर इंसान में हिम्मत और स्वाभिमान हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, थम्स अप करें और कमेंट में लिखें जय महाराणा प्रताप पूर्णविराम। और ऐसे ही इतिहास और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी जरूर करें। धन्यवाद। अभिवादन।